Welcome to the 8th lecture of quantum chemistry. I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसीजर है जिसको जब किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट जो होता है दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फंक्शन। मींस इट इज ऑपरेटर विच इज वर्किंग ऑन अ फंक्शन जिसको हम ऑपरेंड भी कहते हैं एंड इट रिजल्ट्स एन अदर फंक्शन। फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑपरेटर विच इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और दिस इज द ऑपरेंड एंड द रिजल्टिंग वैल्यू इज क्वाइट different from the operand or a function on which operator is being applied. जब हम ऑपरेटर्स की टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स, द लीनियर ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड लैप्लासियन ऑपरेटर। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द लैप्लासियन ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स। लैप्लासियन ऑपरेटर्स एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स दोनों हमें श्रोडिंगर-वेबर इक्वेशन में देखने में मिलते हैं। जब हम लैप्लासियन ऑपरेटर की बात करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ डेल एंड इन श्रोडिंगर-वेबर इक्वेशन इट इज इक्वल टू द डेल स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट of finding the electrons in the 3D space. ठीक है, so we can replace this all 3 coordinates by del square in the Schrödinger-Weber equation और इस तरह से Schrödinger-Weber equation जो है उसको ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। This del square is representing all the possible 3 coordinates in the 3D space when we are studying the position of movement of the electron in all the 3 coordinates that is x, y and z। ठीक है, तो इसके इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम का इक्विवेलेंट होता है दिस डेल स्क्वायर जिसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। When we talk about the Hamiltonian operator, the Hamiltonian operator is telling us about the energy of a particle which is moving in a wave and we know about the Schrödinger-Weber equation के Schrödinger-Weber equation की ये वाली फॉर्म हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू जो है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे चली जाए और हमारे पास इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए। अब यहाँ पर e माइनस वी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द साई, तो हम इसको साई के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम e साई की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो ये वैल्यू इधर रह जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर जाके इन्वर्ट हो जाएगी। सो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम में कन्वर्ट हो जाएगी और e माइनस वी साई जो है वो यहाँ पे जाके जो होगा वो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास जो कॉमन है वो साई है, उसको हम कॉमन ले लेंगे और दिस whole value is equal to the e psi square and this factor is equal to the Hamiltonian operator और इसको हम h कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सारे फैक्टर को हम h कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So we can say that the right hand side of the equation that is equal to the product of the Hamiltonian operator and the wave function psi is equal to the left hand side of the equation that is equal to the energy and the wave function psi। अब यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जैसे मैंने पहले बात की इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी और एनर्जी एज वी नो इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड इन क्वांटम मैकेनिक्स फॉर द वेव फंक्शन वी आर रिप्रेजेंटिंग इज द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ टी कैप एंड पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ वी कैप और इन दोनों का सम जो है हमारे पास वो एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के इक्विवेलेंट होता है। Now let's see another important concept in the quantum chemistry that is the eigenfunctions and eigenvalues। eigenfunctions क्या चीज होती हैं? जैसा कि हमने Schrödinger-Weber equation में पढ़ा, electrons are moving around the nucleus and during the movement of the electrons when they are behaving as a wave and as a particle also, तो उनके साथ एक property associated होती है that is the psi property। ठीक है, Schrödinger-Weber equation को resolve करके psi की हमारे पास different तरह की values आ जाती हैं बट साई की वही वैल्यू जो होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी जिनमें ये 2 प्रॉपर्टीज होंगी दैट फॉर ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स फॉर x y z हमारे पास जो साई की वैल्यू
वैल्यू है दैट शुड बी अ फिनेट एंड सिंगल वैल्यू एंड इट मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। और वेरिएबल चेंज करने से साई की वैल्यू पे कोई भी सडन चेंज नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास रिजल्टिंग साई में ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं तो हम कह सकते हैं कि दैट साई इज अ वेल बिहेव्ड फंक्शन, और ऐसे वेल बिहेव्ड फंक्शन को हम ईगन फंक्शन भी कहते हैं। सो यू मस्ट क्लियर अबाउट द ईगन फंक्शन कि हर वो वैल्यू जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है दैट इज नॉट बिहेविंग एज अ ईगन फंक्शन। ईगन फंक्शन होने के लिए दैट वैल्यू शुड बी अ सिंगल एंड फिनेट फॉर ऑल द कोऑर्डिनेट्स इन एक्स वाई एंड जी एक्सेस एंड दैट शुड बी अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू, और उसमें कुछ सडन चेंज नहीं आना चाहिए इन ऑल द कोऑर्डिनेट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ द वेव फंक्शन तो दैट इज द ईगन फंक्शन, और जब हम उसके ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो दैट रिजल्ट्स टुवर्ड्स द ईगन वैल्यू। तो हम ईगन फंक्शन और ईगन वैल्यू को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी किसी ईगन फंक्शन के ऊपर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हम वो फंक्शन भी ऑब्टेन करेंगे विद सम न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो जो न्यूमेरिकली ऑब्टेन्ड वैल्यूज होंगी दैट विल बी द ईगन वैल्यूज, और वो वैल्यू वो फंक्शन जिसके ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी द ईगन फंक्शन। अब यहाँ पर देखें तो दिस ए कैप इज द ऑपरेटर, दिस साई इज द ईगन फंक्शन, और एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द ऑपरेटर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो फंक्शन हमें एज सच ऑब्टेन हो रहा है, और उसके साथ हमें उसके लैम्डा वेवलेंथ की कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑब्टेन होगी एंड दैट वैल्यू इज द ईगन वैल्यू and this function is the ईगन फंक्शन एंड दिस इज द ऑपरेटर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एलेबरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज द फंक्शन जिसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दिस इज द प्रोडक्ट विच वी आर ऑब्टेनिंग। अब इस यहाँ पर जो कि ईगन वैल्यू और ईगन फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इन द रिजल्ट वी शुड ऑब्टेन ईगन फंक्शन विद सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ईगन फंक्शन जिस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हमें सिर्फ x obtain हो रहा है, although we are getting some numerical value too, but we are not getting our eigen function as such in our result, so this value is not an eigen value. As compared to this, when we look at the sin 2x, और जब हम इसके डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो in the result we are getting -4 sin 2x. Now look, this is the eigen function, and here we are obtaining this eigen function with some numerical value. So this value is the eigen value and this function is the eigen function and this is the operator. So this is all about the eigen values, eigen function and some operators which are being used in the quantum chemistry. In the next lecture you will study about the Schrödinger equation. Till then stay happy, keep learning and comment section में comment करें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।